हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सरिता, ये तेरी माँ चंपाबाई का कोठा नहीं है, ये ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली है। और इस हवेली में आज तुम मुजरा सुनाएगी और हमारा दिल बहलाएगी। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। मैं मुजरा नहीं जानती हूँ, मैं मुजरा नहीं सुना पाऊंगी। मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुजरा शुरू करो वरना फिर हम शुरू कर रहे हैं। नहीं, मैं मुजरा नहीं सुना पाऊंगी। क्या करेगी? वकील बन गई है, अदालत में वकालत करेगी, लोगों की सजा दिलाएगी। दिलाओ सजा मुझे, शुरू कर वरना हम शुरू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, वरना मार मार करके तुझे यही हवेली में दफना देंगे। दादा ठाकुर, अब हम लोग इस लड़की का मुजरा नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेगा? नशा उतर गया है क्या? दादा ठाकुर, जब मैं कोठे से हवेली आया तो मेरी आंख लग गई थी और मैंने सोचा में एक बहुत भयानक सपना देखा था। क्या? हाँ, मैंने देखा कि डाकुओं का एक बहुत बड़ा गिरोह हमारी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है और हमारे जान के लाले पर है दादा ठाकुर। इसीलिए मैंने नौकर को भेजकर 4 टिकट मंगवाए दादा ठाकुर। आप मेरे साथ हवाई अड्डे चले, हम अब लोग यहाँ से दुबई जाएंगे और वहीं इसका मुजरा भी सुनेंगे। वाह मेरे दोस्त वाह, रात में सपना देख लिया, डाकुओं से हवेली घिरी हुई है और तू मरने से डरने लगा है। हम तेरे कहने से ये अपनी हवेली छोड़ करके दुबई चले जाए? अरे पागल कहीं का, जो हमारी हवेली के अंदर हमारे बुजुर्गों का अरबों करोड़ों का खजाना पड़ा हुआ है, हम उस खजाने को छोड़ करके चले जाए क्यों? अरे दादा ठाकुर, जाने तो जाने, आप खजाने की चिंता क्यों करते हैं? मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। कौन सा इंतजाम? सारा खजाना लेकर वो अपना नौकर राम सिंह है ना, वो आता ही होगा। कहाँ है वो? सिंगा काम मर गया साला। कहाँ है वो? राम सिंगा हुजूर, हुजूर, आज एक चिड़ैया बोलत रही है। चिड़िया? चिड़ैया बोलत रही, कहत रही को कोहू का नहीं, को कोहू का नहीं, खा दो तो आपो, खा दो तो आपो। लेकिन ये बता आ, कि इस चिड़िया के बोलने से क्या होता है? अरे हुजूर, आपको पता नहीं है, यह चिड़िया जो उन्हें इलाका में बोल दिए, समझो वह इलाके का बड़ा मनई खत्म। क्या? हाँ राम सिंह, दे, एक तो सुबह का वक्त है हाँ और तूने बोलती हुई चिड़िया का सपना देखा, दे, हमारे दोस्त ने डाकुओं का सपना देखा। दे, हो सकता है कि कभी कभी हाँ सुबह का देखा हुआ सपना सच हो जाता है। हाँ लेकिन ये बताओ हाँ कि कितने टिकट हैं? 4 टिकट हैं हाँ और हम लोग भी 4 हैं। हाँ यहाँ से हाँ हम हवाई अड्डे पर चलते हैं हाँ और हवाई जहाज पर बैठ करके हाँ यहाँ से दुबई निकल चलते हाँ, हैं। जल्दी चलो, हाँ जल्दी चलो, हलवाई अड्डे, हलवाई जहाज से बैठ के जल्दी दुबई भाग चलो, दुबई।
अबे साले अकल के अंधे, उसे हलवाई अड्डा नहीं हवाई अड्डा कहते हैं, और उसे हलवाई जहाज नहीं उसे हवाई जहाज कहते हैं, और दुई दही नहीं उसे दुबई शहर कहते हैं। आओ हम सरिता को लेकर के एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। जसपाल सिंह रोज रुचारनी तो जसपाल सिंह अब कहानी तेरी खत्म हो जाएगी। छोड़ दे मेरी बहना को तू बेशरम, मानो मेरी कहन, मानो मेरी कहन। जागीरा, आज तूने दोबारा गलती फिर किया है, जो कि बगैर इजाजत के हमारी हवेली के अंदर कदम रखा है। शायद तुझे मालूम नहीं है कि जो इंसान बगैर इजाजत के हमारी हवेली के अंदर आता है, हम उसकी खाल छिलवा करके पैर के जूते बनवा देते हैं, और वो जूते हम नहीं हमारी हवेली के नौकर पहनते हैं। जसपाल सिंह, और तो आज तुम्हारे समझ में आएगा कि कौन किसके खाल की जूते बनवाता है। जागीरा, पहली बार आया तो हमारे हाथ से सीमा को छुड़ा करके ले गया, और दूसरी बार हमारा रास्ता रोक रहा है। आखिर तो कौन सा इंसान है जो हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है? जसपाल सिंह, जिस दौलत को इस माधोपुर रियासत से लेकर जा रहा है, उस दौलत में मेरा भी अधिकार है। एक साला डाकू, और वो भी हमारी दौलत पर अधिकार बता रहा है। कौन सा इंसान है जो हमारी हवेली में 1/2 करने की कोशिश कर रहा है? जसपाल सिंह, जिस समय तू मेरे चेहरे को देखेगा, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जसपाल सिंह, इसलिए मैं कहता हूँ कि चेहरे को मत देखो। जसपाल सिंह, मत देखो। कौन है रे? अपना खोल करके चेहरा दिखा, जरा मैं भी तो देखूं कि कैसे हमारे पैर के नीचे की जमीन खिसकती है। अगर तू देखना ही चाहता है और जानना ही चाहता है, तो एक नजर मेरी तरफ देख कि मैं तेरे सामने कौन हूँ और कौन नहीं। कौन है रे? अमन, तू तो मेरा भतीजा है रे, और मैं तो रिश्ते में तेरा दादा लगता हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि तू हमारे भाई का बेटा है, तो बेटा इसमें 1/2 करने की क्या जरूरत है? ये हवेली, ये जागीर, ये रियासत, ये सब तेरी है बेटा। ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तू संसार में रहेगा नहीं, तो हवेली, एजाजात और ये जागीर मेरी होगी। बेटा, बोलो। अपने दादा के सामने इस तरीके से बात कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए रे। वास्तव में तो मेरा दादा है, कहने की बात नहीं, लेकिन तूने दादा का कर्म ही नहीं किया, तो किस जबान से मैं तुझे अपना दादा कहूँ? देख अमन बेटा, हमारा कहना मानो, और ना हमारे ठकुराइन है ना कोई संतान है, तो आज हमारे साथ तहसील, यानी कि दिल्ली में तहसील है जो गंगा कैसेट वाले हमें ले जाएंगे, हम वहां पर चलेंगे, और ये अपनी सारी जागीर, ये सारी रियासत, ये सारी हवेली अपने भतीजे अमन के नाम करवा देंगे। सच कहता है। अगर तू संसार में रहेगा नहीं, तो किसके नाम कराएगा? एक काम करो, 10 कदम तुम पीछे हट जाओ। क्या? मैं कहता हूँ 10 कदम पीछे हट जा। 10 कदम
और तुम साले 24 घंटे शराब के नशे में रहते हो। हैं? आगे बढ़ो, मेरा हंटर लाओ पहले। अरे बेटा अमन, तू कहाँ चला गया था? अच्छा, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटे। ढूंढा होगा मिटाने के लिए। तो मुझे ढूंढ रहा था और मैं तुझे ढूंढ रहा था मिटाने के लिए। अब इस सर पे कफन बांधकर आज मिला तो बहुत ही अच्छे मौके पे। हाँ? अरे बेटा तू गलत सोच रहा है। हम तुझे ढूंढ रहे थे लेकिन मिटाने के लिए नहीं बेटा। तू जब से इस हवेली को छोड़ कर गया है ना, हम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा। हम लोग अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं। अरे दादा ठाकुर तो कब से कह रहे हैं कि अमन को ढूंढ कर लाओ। सारी जागीर सारी दौलत उसके नाम करके हम लोगों ने जो पाप किया है ना, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए अब हम लोग काशी चले जाएं। काशी जाना चाहते? बेटा तू आ गया है, सारी जागीर संभाल और हम लोग चल रहे हैं काशी। वहाँ जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। काशी नहीं, आइए दादा। तुझे आज सीधा स्वर्ग लोग ही भेजूंगा। ओए, पहले के शाही वस्त्र बाहर करो, इन्हें बाहर करो और इसका चश्मा बाहर करो। देखो और उसके बेटा, बाद में बताता हूँ कौन रुको काशी जाएगा। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। अरे गलती हर एक इंसान से हो जाती है। इसे मैं भी बाहर मानता करो। हूँ कि जवानी में मुझसे थोड़ी इसे सी भी बाहर गलती हो गई है। उसी के लिए तो मैं माफी मांग रहा हूँ बेटा। माफ इस कर दो। तरह अगर तू कपड़े उतरवाएगा ना तो ये हमारे माधवपुर के लोगों को खराब लगेगा। सच कहता हूँ। ऐसी बात नहीं है। जब उस दिन तू मेरे माँ के बदन से साड़ी को खींचा था, उस दिन किसी को बुरा नहीं लगा था। और आज तुझे माफ कर दूं, किस तरह से माफ कर दूं? आज तूने जो किया है ऐसा तुझे भुगतना ही होगा। जद्दा सिंह, ऐसा ना कर बेटा, मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? अब मैं आज के बाद दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज के बाद जब जिंदा नहीं रहेगा तो शराब कहाँ से पिएगा? जद्दा सिंह, हर जैसा किया है तूने, तुम लोगों ने जैसा नहीं किया है करूंगा बेटा। उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही होगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसे मारूंगा मौत ऐसे और पानी नहीं मिलेगा। तो हंस रहा था, अपना बच्चा मैं रो रहा था उस दिन और तो हंस रहा था। आए हैं मेरे बारे आए हैं मेरे बारे, रोना तुझे पड़ेगा। जसपाल सिंह और जद्दा सिंह, अब मैं तुम दोनों की सूरत को देखना नहीं चाहता। और जिस तरह से तुम दोनों ने मेरे आंखों के सामने मेरे पिताजी को दौड़ा दौड़ा के गोली का निशाना बनाया था,
अगर उस तरह से तुम दोनों को नहीं मारूंगा तो साथ मेरे मरे हुए पिता के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जसपाल सिंह और जद्दा सिंह मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे पल भर में तू मिटा, पल भर में तू मिटा पाजी तुम दोनों के नाम को, और उठा ली बंदूक मैंने और तुम पुकारो राम को। बेटा गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। बस खबरदार जागीरा, रुक जाइए, बस खबरदार जागीरा। रुक जाइए, एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं, तुम हो कानून के भारी मुजरिम बने, भागने पर मिलेगा ठिकाना नहीं। डाकू जागीरा, तुम्हारे नाम चोरी, रहजनी, कत्ल के तमाम इल्जाम हैं, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। सिपाहियों और चौकीदार, डाल दो इन सबों के हाथों में हथकड़ी। मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। गिरफ्तार करता हूं। का कह गए हम? लेडीज हो या कि जेंट्स हो? नहीं, हम कहा जाइत रहा है मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, अनिकरियावा मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। सॉरी 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 सॉरी, सारी बोलो। हम साहेब पढ़े लड़े तो हन नहीं है। और गुप्ता जी, तुम भी एक काम करो, इन दोनों के भी हाथों में हथकड़ी डालो और इन्हें भी ले चलो जेल की सलाखों के पीछे। इंस्पेक्टर सूरज, जानता है तो किससे बात करता है? शायद तुझे मालूम नहीं है कि जहां पर तेरा पुलिस थाना बना हुआ है वो हमारे बुजुर्गों की जमीन पर बना है। जिस दिन चाहूंगा तुम्हारे पुलिस थाने को हवा में तिनके की तरह बिखेर दूंगा। जसपाल सिंह, कानून को धमकी देने की कोशिश मत करो। मैंने जिस दिन अपने इस बदन में वर्दी धारण की थी उसी दिन सौगंध खाई थी कि तुम जैसे देश दरिंदों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर सूरज, शायद तूने फिल्मों में देखा होगा कि बहुत से सत्यवादी पुलिस वाले तिरंगे में उनकी लाश लपेट करके कब्रिस्तान में चले गए हैं। अगर हमारे हाथ में हथकड़ी लगी तो समझ ले कि तेरी पत्नी विधवा हो गई। एक बात कान खोल कर सुन लो जसपाल सिंह, मैं अपने इस देश के लिए अपना बलिदान दे सकता हूं, लेकिन अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हट सकता। डाल दो हाथों में हथकड़ी। इंस्पेक्टर सूरज, लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में ये वर्दी नहीं, सफेद 2.5 मीटर का कफन लिखा हुआ है। ये तो वक्त बताएगा जसपाल सिंह, जब तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। इंस्पेक्टर सूरज, बहुत घमंड है तुझे अपनी वर्दी पर। अभी तू मुझे जानता नहीं है, साढ़े एक फूल लगाऊंगा ना तो तेरी वर्दी उतर जाएगी। अच्छा, होश में आकर बातें करो जद्दा सिंह, नहीं तो साले 50 लठ मारूंगा। ले चलो इन हरामजादों को। याद रखना, को सुनना नहीं चाहता। जिस दिन मैं जेल से वापस आया तेरी लाश किसी गटर में पड़ी नजर आएगी। वो वक्त ही नहीं आएगा। देख लूंगा
जाऊंगा तुझे बटर, देख लेना। ले चलो इन हरामजादों को। कोई आवाज नहीं उठाएगा, सबको देख लूंगा। कोई आवाज नहीं उठाएगा। देखा यह हमार सरकार 42 डिग्री का बना दी। साले सब आपस में लड़ रहे हैं। अब 42 में चल रहा है, कहता देख लूंगा क्या साले, हमको जानता नहीं है तू। हाँ, तेरे तो ऐसी दफा लगाएंगे, इतनी दफा लगाएंगे कि साले तू दफा गिनते बूढ़ा हो जाएगा। चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ है कहाँ नहीं है। और दाल मोट भुर कुछ बूढ़ी वा कायांजन। दाल मोट भुर कुछ बूढ़ी वा कायांजन। दारोगा साहेब आवत होइए, नहीं मेहरिया लावत होइए। दारोगा साहेब आवत हुई है, नई दुल्हनिया लावत। दारोगा साहेब इंस्पेक्टर सूरज, सपना को अदालत में पेश किया जाए। गुप्ता जी जाओ और सपना को अदालत में पेश करो। सपना, आज तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है। आज से अदालत तुम्हें बाइज्जत रिहा करती है। जेल अंदर पड़ी रहने दीजिए मुझे, जुर्म ठाकुर ने की ना भुगतती सजा। क्या यही कोर्ट का न्याय जज साहब जी, मैं तो निर्दोष थी, क्या थी मेरी खता। सपना, मैं मानता हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन कानून को गवाह और सबूत की जरूरत होती है। सपना जी साहब। जाओ सपना, सजा आज पूरी हुई। जाओ सपना, सजा आज पूरी हुई। हो के मन में मगन, जाओ अपने भवन। भूल कर काम करना ना ऐसा कोई। जाओ अपने भवन, जाओ अपने भवन। सपना जी साहब। आज तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम जहां भी जाओ, जाना चाहती हो जा सकती हो। चुप रहो। जज साहब, डाकू जागीरा के नाम चोरी कत्ल रहजनी के काफी मुकदमे हैं। इंस्पेक्टर सूरज, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जागीरा डाकू को मौत की सजा दी जाती है। योर ऑनर, रुक जाइए जज साहब। जागीरा डाकू केस में वकील हूँ, जागीरा डाकू केस में खुद लड़ूंगी। ये कोई जागीरा डाकू नहीं, बल्कि इन्हें जागीरा डाकू बनने पर मजबूर किया गया है। ये भी
एक जमींदार खानदान का लड़का है। मैं भी इनकी एक सगी बहन हूँ और ये हमारे सगे भाई हैं। हमारे दादा जसपाल और उनका दोस्त जद्दा हमारे रियासत की लालच में आकर हमारे पिता को खून कर दिया, जिनका नाम रघुवीर सिंह था। इसीलिए इन्हें जगीरा डाकू बनना पड़ा जज साहब। मैं मानता हूं वकील साहिबा, परंतु कानून को सबूत और गवाहों की जरूरत होती है। जज साहब, अगर मुझे अदालत से इजाजत मिले तो अदालत के सामने 2 शब्द हम भी कहना चाहते हैं। इजाजत है जसपाल, इजाजत है। जज साहब, वकील सरिता का कहना है कि हमने इनके पिता रघुवीर सिंह का खून किया है और अभी सरेआम खून किया है। अगर हमने इनके पिता रघुवीर सिंह का खून किया है तो 10-20 लोगों ने तो जरूर देखा होगा, और 10-20 लोगों ने नहीं, 2-1 लोगों ने तो जरूर देखा होगा। जज साहब, कानून की एक आध किताब हम भी पढ़े हैं। जब तक इंसान के ऊपर जुर्म साबित न हो जाए वो मुलजिम होता है, मुजरिम नहीं। और जिस दिन हम मुजरिम साबित हो जाएंगे तो खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल करके खुदकुशी कर लेंगे बिलौट। ठीक कहते हो जसपाल सिंह, कानून को हमेशा सबूत की जरूरत पड़ती है। योर ऑनर, कानून। रुक जाइए जज साहब, सबूत मेरे पास था, वो भी मेरी धर्म की माँ जिसने मुझे पाल पोस कर इतनी सयानी की, जिसका नाम चंपाबाई था। लेकिन इन हरामजादों ने मेरी ही आंखों के सामने मेरी माँ का भी खून कर दिया। मैं सबूत लाऊं तो कहाँ से लाऊं जज साहब? वकील साहिबा, कहिए जज साहब। किसी पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है, कोई गवाह है तो अदालत में पेश किया जाए। ऑर्डर भाई, ऑर्डर। वकील साहिबा, जिस सबूत की तुम्हें जरूरत है ये था सबूत, और ये सबूत की मैं थी गवाह। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, आप कौन हैं और कहाँ से आई? ये सबूत आपको कहाँ से मिला? मेरा नाम है सीमा, मैं सुखी राम नाई की बेटी हूँ, और ये तहरीर मेरे पिताजी ने दिया था और कहा कि बेटी ऐसा कोई कार्य पड़ जाए तो ये तहरीर को लेकर अदालत पहुँच जाना। जा सकती हूँ। अरे फांसी जागीरा को हरगिज होगी नहीं, फांसी जा को हरगिज होगी नहीं। ये खतावार है ना गुनेगार है, पास में मेरे तहरीर और मौजूद है, सारे जागीर का असली हकदार है। जज साहब, जिस सबूत की जरूरत थी ये सबूत मिल गई, और इसे देखिए और फैसला सुनाया जाए जज साहब। वकील साहिबा, तहरीर पेश की जाए। इस तहरीर के मुताबिक जागीरा उर्फ अमन सनाप रघुवीर को ये अदालत बाइज्जत रिहा करती है, और जसपाल व जद्दा को ये अदालत सजाए मौत की सजा सुनाती है। इंस्पेक्टर सूरज। जी सर। सपना के हाथों में हथकड़ी डाल दो और सपना को जेल की सलाखों में डाल दो।
योर ऑनर, रुक जाइए जज साहब। सपना निर्दोष है। 302 के तहत बेगुनाही सपना 20 साल की सजा पहले काट चुकी है। इसीलिए कोई भी मुलजिम बेगुनाही 20 साल की सजा पहले काट चुकी हो, उसे कानून दोबारा सजा नहीं दे सकती जज साहब। तुम ठीक कहती हो वकील साहिबा, किसी मुजरिम को दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए सपना आज इस अदालत से बाइज्जत रिहा की जाती है। जज साहब, जब कोई मुजरिम एक बार 20 वर्ष की सजा काट चुका हो तो कोई भी अदालत उस मुजरिम को दोबारा सजा नहीं दे सकती। क्यों नहीं? वकील साहिबा सरता का कहना बिल्कुल सत्य है। इंस्पेक्टर सूरज, सपना को बाइज्जत इनके घर तक पहुंचाओ और आज ये अदालत यहीं से समाप्त की जाती है।